हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो स्टेटमेंट आया था वो स्टेटमेंट क्या था, मतलब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे अगर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो फर्स्ट लॉ में जैसे जूल्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके अलावा हमने वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट था। वैसे ही अगर सेकेंड लॉ की बात किया जाए तो इसका आपका स्टेटमेंट क्या था। तो इसके स्टेटमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमको रेजरवायर से रिलेटेड चीजें समझनी होगी। तो एक बार हम लोग समझ लेते हैं क्या, ये जो हम रेजरवायर की बात कर रहे हैं तो ये रेजरवायर होता क्या चीज है। पहला तो हम लोग ये समझ लेते हैं, ये जो हमने रेजरवायर लिखा हुआ है, व्हाट इज रेजरवायर। देखिए, रेजरवायर का मतलब सीधा सीधा होता है कि वो उस चीजों को उतना ज्यादा स्टोर करके रखा हुआ है कि आप अगर वो चीज उसको उतना ज्यादा दोगे, सप्लाई करोगे या उससे लोगे तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अंबानी है, तो अब अंबानी को अगर आप 100 रुपए दे दो या 100 रुपए उससे ले लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, उसी तरीके से आपसे अगर कोई 50 पैसा ले ले, या 50 पैसा तो खैर चल भी नहीं रहा है, और 1 रुपए के बारे में तो नहीं बोल सकते कि 1 रुपए आपको कोई लेगा या आपसे कोई देगा तो आपको फर्क ना पड़े। लेकिन रेजरवायर का मतलब सीधा सीधा है। तो ये रेजरवायर अलग अलग तरीके की होती है, डिपेंड करता है। जैसे वाटर रेजरवायर बोलेगा तो वाटर रेजरवायर में समुद्र हो गया, वहां से आप 1 लोटा पानी निकाल लो या उसमें डाल दो, उसको कोई फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो हम लोग बोलेंगे कि वो वाटर का रेजरवायर है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग जो यहाँ पर बात करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं हीट को लेके बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपका है रेजरवायर की बात कर रहे हैं, तो रेजरवायर पे हम लोग टर्म्स ऐड करेंगे क्या, ये हमारा होगा थर्मल एनर्जी रेजरवायर। ठीक है, ये जो हमारा टर्म्स आया हुआ है ये हमारा थर्मल एनर्जी रेजरवायर। अभी जो थर्मल एनर्जी रेजरवायर है मतलब कहीं ना कहीं क्या है, हीट को लेके बात की जा रही है कि आप इससे कितना भी अमाउंट ऑफ हीट ले लो या दे दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं 2 चीज बोल रहा हूं कि अगर आप रेजरवायर से कितना भी अमाउंट ऑफ हीट ले रहे हो या दे रहे हो तो कहीं ना कहीं ये चीजें डिपेंड कर रही है क्या, लेने और देने के ऊपर। तो यहीं से हमारा अगेन 2 टर्म्स डिफाइन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक टर्म्स को डिफाइन करते हैं हम लोग सोर्स से। एक टर्म्स हमारा जो डिफाइन होता है डेट इज द सोर्स, और दूसरा टर्म्स जो डिफाइन होता है डेट इज सिंक। ठीक है, तो अगर हम लोग सोर्स के लिए बात करें तो सोर्स का मतलब क्या है, ये केवल क्या करेगा, कंटिन्यू हीट को सप्लाई करेगा, और जब ये हीट को सप्लाई करेगा तो उसके टेम्परेचर पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सोर्स का मतलब क्या है, सीधा सीधा ये जो आपका सोर्स है, ठीक है, कंटिन्यूअसली सप्लाई थर्मल एनर्जी। ठीक है, ये जो आपका है थर्मल एनर्जी, इसको ये कंटिन्यू सप्लाई करेगा विदाउट अंडरगोइंग एनी टेम्परेचर चेंज। ठीक है, और इसमें आपका जो टेम्परेचर चेंज है, नो टेम्परेचर चेंज अगर आप लिख सकते हैं तो यहां पर सीधा लिखो नो टेम्परेचर चेंज। ये आपका क्या हो गया, सोर्स की बात हो रही है। मतलब इसका जो थर्मल एनर्जी की बात करें तो कंटिन्यू थर्मल एनर्जी तो सप्लाई कर रहा है, लेकिन इसमें आपका टेम्परेचर को लेकर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सिंक का क्या है, ये सप्लाई है ना सोर्स वाला, ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सेम कहानी है, बस ये सप्लाई की जगह क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और अगेन इसमें भी देखोगे तो नो टेम्परेचर चेंज, मतलब इसमें भी आपको कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं दिखेगा। तो सोर्स और सिंक के साथ आपको जो कहानी समझ में आई वो क्या दिखा है कि सोर्स जो है सप्लाई करने का काम करेगा। हम बोलते हैं ना ये इसका सोर्स है, विटामिन सी का सोर्स है, या और भी हम लोग जैसे सन है, हीट का सोर्स है, कंटिन्यू हीट दे रहा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो सोर्स का मतलब सप्लाई करना, और सिंक का मतलब वहां जाके चीजें क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो हम लोग जो अभी सोर्स और सिंक को लेके बात करने वाले हैं वो हम लोग थर्मल एनर्जी है। तो हम लोग पूरा का पूरा क्या है, थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं, तो थर्मल एनर्जी को लेके बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अभी जो मैंने बताया ये मैंने रेजरवायर को लेके बताया। अब हम लोग आते हैं किस पे, स्टेटमेंट को लेके। ठीक है, तो बात करते हैं स्टेटमेंट को। तो क्या स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, अगर हम लोग देखें तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या स्टेटमेंट हमको दिख रहा है। देखिए, सेकेंड लॉ का एक्चुअली जो एनालिसिस हुआ था, ठीक है, याद है फर्स्ट लॉ की कमी को दूर कर रहे हैं तो काफी सारे एक्सपेरिमेंट आए, लगे, साइंटिस्ट आए, लगे हुए हैं। तो इसमें क्या है, 2 कंक्लूजन निकल कर आया। ठीक है, जो सेकेंड लॉ को, फर्स्ट लॉ की कमी को पूरा कंप्लीट किया, और यहाँ पर आपका थर्मोडायनेमिक्स जाके कंप्लीट हुआ है।
तो जो दो स्टेटमेंट आया हुआ है, दो स्टेटमेंट में जो पहला स्टेटमेंट आया हुआ है वो आपका आया हुआ है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये आपका केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केल्विन अलग साइंटिस्ट था, प्लांक अलग था, दोनों ने मिल के दिया हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। क्या केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या बोल रहा है इस कंडीशन पे, बोलता है कि क्या कहा उसने ये कहा कि भैया आपको जो करना है करो, कोई भी आप साइकिल अगर चलाना चाह रहे हो, ठीक है, तो फर्स्ट लॉ सबसे पहले साइकिल के लिए आया था ना, तो ये भी आप समझ लीजिए कि ये भी इसने जो दिया है किसके लिए अभी दिया है, साइकिल के लिए। मतलब इन्होंने जो टर्म्स को डिफाइन किया था किसके लिए किया था, साइकिल के लिए। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर आपको कोई भी अगर आपको साइकिल चलाना है, ठीक है, तो वो आपका सिंगल रिजर्वायर पे तो नहीं चलेगा, ये इनका स्टेटमेंट था। ठीक है, देयर कैन बी नो डिवाइस विच कैन वर्क there can be no cycle which can work continuously under a single reservoir। सिंगल रिजर्वायर पे कोई भी आपका साइकिल रन नहीं करेगा। अब ध्यान रखिएगा, कई लोग इसका स्टेटमेंट क्या बताते हैं, मैक्सिमम लोग यही बताते हैं स्टेटमेंट क्या, कि किसी भी साइकिल की एफिशिएंसी मैक्सिमम 100% नहीं हो सकती। ये काफी लोग स्टेटमेंट देते हैं कि किसी भी साइकिल का जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं हो सकता। अगर आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को लेके, तो ये स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है। स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि उसने क्या बोला वो बोलना है, आप जो बता रहे हो वो कंक्लूजन है उसका, मतलब ये जो बोल के गया उसका कंक्लूजन है। कैसे, अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन केल्विन प्लांक स्टेटमेंट में सीधा सीधा क्या बोला हुआ है कि कोई भी साइकिल को रन करना है तो सिंगल रिजर्वायर पे तो रन नहीं हो पाएगा। ठीक है, देयर कैन बी नो सच अ साइकिल विच कैन वर्क कंटिन्यूअसली विथ अ सिंगल रिजर्वायर। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, नो साइकिल विच कैन रन, शॉर्ट में ही लिख रहा हूं मैं, विच कैन रन विथ अ सिंगल रिजर्वायर, विच कैन रन अ सिंगल रिजर्वायर। ठीक है, तो ये जो आपकी कहानी है ये आपका किसके लिए आया हुआ है, केल्विन प्लांक के लिए। अब ये जो इसने स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट को समझते हैं। ठीक है, देखिए बात करते हैं। ये आपका क्या बोला कि मान लीजिए ये आपका सपोज एक आपने बहुत मेहनत किया और आपने एक साइकिल बना दिया। ये अब ये साइकिल है तो बोल रहा है सिंगल रिजर्वायर पे काम नहीं करेगा। ठीक है, देयर कैन बी सिंगल रिजर्वायर पे तो नहीं चल पाएगा। तो अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर सिंगल रिजर्वायर पे चलाने की कोशिश की, तो ये मान लीजिए हमारे पास ये सोर्स एक रिजर्वायर है, तो सिंगल रिजर्वायर पे नहीं चलेगा बोल रहा है। मान लीजिए अगर आप क्या करते हैं, सिंगल रिजर्वायर पे चलाते हैं, मतलब ये साइकिल है, ये सोर्स से कंटिन्यू क्या कर रहा है, हीट ले रहा है। ठीक है, अब ये बताइए, अब ये जो स्टेटमेंट दिया, इस स्टेटमेंट से हमें क्या समझ में आता है, आपने साइकिल बनाया है तो कहीं ना कहीं ये हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जो आपका साइकिल है यहाँ से आया और ये फाइनली क्या हुआ, इसने वर्क में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब क्या है, आपने मान लो इसका अपोज करने का कोशिश किया, आप मान लो बोल रहे हो कि मैं सिंगल रिजर्वायर पे चलाऊंगा, तो ये जो हीट दे रहा है तो ये तो आपका वर्क में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ तो कुछ गया नहीं, क्योंकि सिंगल रिजर्वायर का चला रहे हो, इसका ये मतलब है कि आप जितना हीट दे रहे हो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर आप सिंगल रिजर्वायर पे चला रहे हो तो जो आपने हीट दिया पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट हो गया है ना, क्योंकि इसको रिजेक्ट करने के लिए आपने दूसरा रिजर्वायर ही नहीं दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप मूव करोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो Q इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है, W। ठीक है, अब आप बताइए अकॉर्डिंग टू जो अपना एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू होता है आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से ये मिल रहा है वर्क, तो ये हमने लिख दिया W। इनपुट क्या मिल रहा है, हीट, तो यहाँ हमने लिख दिया Q। तो ये जो आपकी एफिशिएंसी आ रही है, एफिशिएंसी क्या मिली आपको, W बाई Q, और यहाँ पर W इक्वल टू क्या है, Q। तो इस हिसाब से एफिशिएंसी क्या हो गया, 100% हुआ कि नहीं। तो आप क्या बोल रहे थे कि एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता है, ये केल्विन प्लांक ने ये नहीं कहा था, केल्विन प्लांक का ये कंक्लूजन था कि किसी भी साइकिल की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। ठीक है, अब बताइए ये ऐसा साइकिल पॉसिबल नहीं है, तो इस साइकिल का भी हमने नाम क्या दे दिया, इस साइकिल का हमने नाम रख दिया PMM2। याद आया कुछ, PMM1 से PMM2। क्या PMM1 पॉसिबल था,
नहीं था, PMM1 आपका इम्पॉसिबल था, तो उसी तरीके से जो आपका PMM2 है इट इज ऑल्सो इम्पॉसिबल। जो आपका PMM2 है ये भी आपका क्या है, इम्पॉसिबल है। कैसे आप ये PMM2 क्या बोलता है, PMM2 बोलता है कि मैं एक ऐसा डिवाइस हूं जिसकी एफिशिएंसी 100% होगी। तो लोगों ने क्या बात कर रहा है, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। तो ये जो आपकी एफिशिएंसी है इसको हम लोग PMM2 की एफिशिएंसी बोलते हैं। तो एक चीज मैं आपको देखो अभी बता दे रहा हूं, ठीक है, कान पकड़ के आप बोल दो, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं आप ये फिर गलत करोगे, ठीक है। ये केल्विन प्लांक बोल के गया तो इसका ही मतलब है कि किसी भी साइकिल का एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता, और ये चीज आप भी जानते हो, लेकिन आगे आप बदतमीजी करोगे और फिर से यही लाइन आप बोलोगे, ठीक है। चैलेंज कर सकता हूं मैं, आगे आप बढ़ेंगे तो मैं आपको आगे ले चलूंगा, ये हमको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो तक मिल जाएगा ये चीजें, ठीक है। लेकिन इस चीज को समझिए कि यहाँ पर जो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एफिशिएंसी दिख रही है वो 100% एफिशिएंसी दिख रही है। मतलब यहाँ से मुझे एक चीज और समझ में आया, क्या कि जो हमारा PMM2 डिवाइस है, जो हमारा PMM2 डिवाइस है इट इज इम्पॉसिबल। तो जैसे हमारा PMM1 इम्पॉसिबल था उसी तरीके से हमारा PMM2 भी इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। तो केल्विन प्लांक की स्टेटमेंट अगर बोले तो केल्विन प्लांक की स्टेटमेंट में ये नहीं बोलना है कि किसी भी साइकिल का एफिशिएंसी 100% हो सकता है, नहीं हो सकता, ये आपका कंक्लूजन था। आपको क्या बोलना है, कोई भी जो आपका साइकिल है वो सिंगल रिजर्वायर पे काम नहीं कर सकता, सीधी सी बात आपको ये बोलनी है। क्लियर हुआ कहानी, यहाँ पर कहानी क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो आपका लॉ है ये आपका क्या है, केल्विन प्लांक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका एक सेकेंड लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लॉसियस की भी बात हुई है। तो क्लॉसियस को समझने के लिए सबसे पहले इस केल्विन प्लांक का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये केल्विन प्लांक का जो स्टेटमेंट है तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए हमें एक चीज तो ये समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, ये कि ये जो आपका कंडीशन जो आपको दिया हुआ है सिंगल रिजर्वायर पे तो हमारा कोई भी साइकिल नहीं चलेगा। तो चलिए मान लीजिए हमने एक साइकिल डिजाइन किया, ये हमारा एक साइकिल डिजाइन हुआ इस तरीके से, और यहां पर ये हमने 2 रिजर्वायर लगा दिया, ठीक है। तो 2 रिजर्वायर में एक आपका क्या हो गया, सोर्स हो गया, और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, सिंक हो गया, ठीक है। मतलब ये साइकिल में हमने 2 रिजर्वायर को कनेक्ट किया है, एक आपका सोर्स है और एक आपका क्या है, सिंक है। अब अगर हम लोग इस पे बात करें तो ये जो आपका डिवाइस है, हीट इंजन का आपने नाम सुना है, जो हीट इंजन है उसका नाम आपने सुना है, इसको मैं रफ कर देता हूं। क्या होता है हीट इंजन के साथ अगर हम लोग बात करें तो चलिए मैं हीट इंजन के बारे में यही बात करते हैं। व्हाट इज हीट इंजन, अगर मैं बात करूंगा हीट इंजन का तो ये हीट इंजन, व्हाट इज हीट इंजन, हीट इंजन इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स पार्ट्स ऑफ हीट इनटू वर्क एंड रिमेनिंग टू द सराउंडिंग। मतलब आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो हीट इंजन है कि नहीं। हीट इंजन का मतलब सीधा सीधा आप देसी भाषा में समझो, आप उसको हीट दोगे, वो हीट का कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट करेगा और रिमेनिंग पार्ट को क्या करेगा, सराउंडिंग पे रिजेक्ट करेगा। ये है आपका सीधा सीधा हीट इंजन का डेफिनेशन। मतलब हीट इंजन में क्या क्या है, ये आपका जो करेगा कन्वर्ट, क्या करेगा, कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। मतलब हीट को क्या करेगा, वर्क में कन्वर्ट करेगा और रिमेनिंग पार्ट को सराउंडिंग में रिजेक्ट करेगा। इस चीज को आप समझिए यहां से कैसे। देखिए ये मान लीजिए कि हमने हीट इंजन एक साइकिल पे काम करता है, इट इज बेस्ड ऑन ए साइकिल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 रिजर्वायर बना दिया। अब ये तो बात तय हो गया ना कि कोई भी आपका जो साइकिल है वो सिंगल रिजर्वायर पे काम नहीं करेगा। तो 2 रिजर्वायर पे भी कर सकता है, 3 पे भी कर सकता है, 5 पे भी कर सकता है, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं दिया है। लेकिन 1 पे नहीं करेगा वो बता के गया है। और नो डाउट 2, 3, 4 बाकी जितना मन करे लगाओ, लेकिन मिनिमम कितना लगाना है, 2। ये सब चीजें कंक्लूजन पे आ रही है, उसने बोल के नहीं गया है ऐसा। तो ये जो हीट इंजन आपका देखोगे तो ये हमारे पास जो हीट इंजन है, यहाँ पर हमारे पास 2 चीजें हैं। एक है हमारे पास सोर्स और जो दूसरा टर्म्स हमारे पास निकल के आया हुआ है क्या आपका आया हुआ है, सिंक, ठीक है। अब आप अगर यहाँ से देखोगे तो जो हीट इंजन है, ये हीट इंजन क्या करेगा, यहाँ से हीट लेगा। ये हीट लेने के बाद मान लो Q1 लिया, तो यहाँ से मान लो कुछ अमाउंट ऑफ वर्क इसने आउटपुट दिया और फाइनली Q2 अमाउंट को कहाँ रिजेक्ट कर दिया, सिंक पे। मतलब अगर आप देखोगे तो जो सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया है,
ये हीट का इसने कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट किया और फाइनली Q2 को क्या कर दिया, इसने रिजेक्ट कर दिया। तो चलिए Q सोर्स हायर ले रहा है तो इसको मैं QH ले लेता हूँ और QL को मैं ले लेता हूँ लोअर आपका जो हीट जो आपका ले रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ एफिशिएंसी पे बात करूँ तो इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्या आएगा, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट बाई इनपुट होता है। आउटपुट की बात करूँ तो आपको इस इंजन से आउटपुट क्या मिल रहा है, वर्क। ये जो आउटपुट है क्या मिल रहा है आपको, वर्क। तो यहाँ पे हमने लिख दिया W। इनपुट आपको क्या मिला हुआ है, QH। इनपुट जो है हमको क्या मिला हुआ है, QH। तो ये जो आपकी आई हुई है ये आपकी आई हुई है एफिशिएंसी, ठीक है। और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर ये जो आपका कितना एनर्जी इनपुट हो रहा है डेट इज इक्वल टू कितना एनर्जी आउटपुट हो रहा है। किरचॉफ लॉ याद है हम लोग लगाते थे इलेक्ट्रिकल में, अरे छोड़ो किरचॉफ लॉ, सीधा सीधा आपको क्या करना है, जिस एनर्जी पे बोलेगा जहां पर कि एनर्जी इक्विलिब्रियम आपको निकालना है वहां जाके बैठ जाओ और बैठने के बाद देखो कि कितनी एनर्जी आ रही है और कितनी एनर्जी जा रही है, ठीक है। तो आओ यहाँ बैठो, आओ आओ और बैठो यहाँ। अब देखो कौन कौन आ रहा है, यहाँ पर आने वाला QH है, जाने वाला कौन कौन है, W और QL। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ये ऐसा लिख सकते हैं क्या, आने वाली एनर्जी है QH, जाने वाली एनर्जी कौन कौन सी है, ये है आपका QL प्लस W। ये हमारे पास जाने वाली एनर्जी है। कहानी कुछ समझ में आया, आने वाली एनर्जी है QH, जाने वाली एनर्जी QL प्लस W। तो अगर मैं यहाँ से W को निकालना चाहूँ तो W इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ QH माइनस QL। लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं मान लीजिए एफिशिएंसी वाले टर्म्स को डिफाइन करूँ तो ये आपका हो जाएगा, W को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये हम लोग लिखेंगे QH माइनस QL डिवाइड बाई QH। सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका आएगा 1 माइनस QL डिवाइड बाई QH। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड लॉ का एफिशिएंसी जो हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी आया हुआ है, और जो क्या है आपका 1 माइनस QL बाई QH, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो सेकेंड लॉ का आपका स्टेटमेंट था, तो सेकेंड लॉ को एक्चुअली दो लोगों ने डिफाइन किया था, एक आपका केल्विन प्लैंक किया था और एक किसने किया था, क्लॉसियस ने किया हुआ था। तो ये जो हमने बात किया है ये हमने बात किया है किसके लिए, केल्विन प्लैंक के लिए। समझ में आया, मतलब ये जो हमने इसको अभी डिफाइन किया हुआ है स्पेशली ये डिफाइन किया हुआ है केल्विन प्लैंक को लेके। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।